मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। भूपेश आनंद, लेक्चर नंबर 1। बेटे चैप्टर 13 स्टार्ट कर रहे हैं। ACCA F9 स्किल लेवल फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होके दिखाएंगे। एंड आई हैव डिलीवर्ड 150 लेक्चर्स। मैंने अभी तक 150 लेक्चर्स डिलीवर कर दिए यार। एंड वी हैव कवर्ड 80% ऑफ द सिलेबस। एंड टुडे बेटे बस ये लास्ट के 2-3 चैप्टर्स रह गए जो मुझे करने हैं, चैप्टर 13, चैप्टर 14, चैप्टर 19 एंड 20। और आपको बिल्कुल वैसी ही प्रेफरेंस, वैसी ही प्रायोरिटी लेना है जैसे मैंने आपको लेक्चर्स बताए, बीच बीच में आपको बताया। आज टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर आफ्टर कंप्लीटिंग 150 लेक्चर्स। बेटे कम से कम 150-160 घंटे की रिकॉर्डिंग कर डाली। कंसेप्ट हो तो ऐसे, लॉजिक हो तो ऐसे। आइए जी, आइए दोस्त, मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने पूरे जोश के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, आप मेरी एनर्जी देख रहे होंगे, पूरी एनर्जी के साथ। ग्रेट गुड मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 1, चैप्टर नंबर 13। बेटे 13 को स्टार्ट कर रहे हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। जैसे दुनिया बदल गई हो बेटे, पूरी दुनिया अगर आप देखें, ग्लोबलाइज वर्ल्ड देखें, लिबरलाइजेशन देखें, अमेरिकन फूड्स देखें, दुबई का सोना देखें, डेनमार्क की चॉकलेट्स देखें, आज आपको कुछ भी अवेलेबल बड़ा इजीली हो जाता है यार। ऐसा पहले नहीं था। अगर हम अपने पेरेंट्स से पूछें तो ऐसा नहीं था। मैं आपको वो कारण बताऊंगा, वो रीजंस बताऊंगा, और उससे रिस्क क्या है वो भी बताऊंगा। आप कमर सीधी रखें बेटे दोस्त, कमर सीधी करके बैठे। ग्रेट गुड मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 1, चैप्टर नंबर 13। एक बार जल्दी से अपने हाथों से ला कागज कलम दवात में लिख दूं अपना नाम। बेटे मेरा नाम है भूपेश आनंद। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूं, कंपनी सेक्रेटरी भी हूं, कॉस्ट अकाउंटेंट भी हूं, CFA भी हूं, ACCL भी हूं, और भी मैंने बड़े सारे डिफरेंट कोर्सेज। और मेरी 2 ही हॉबीज हैं, पढ़ना और पढ़ाना, और कुछ नहीं करता दोस्त मैं। एंड वर्ल्ड ओवर बेटे हम 30 कंट्रीज प्लस में सेल कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आज से जो मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं बेटे, इसमें मैं आई विल बी टेकिंग 20 to 25 लेक्चर्स इन फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। चैप्टर खत्म करना एक अलग बात है यार। चैप्टर को लॉजिक के साथ कंसेप्चुअली समझाना, उसके आसपास की बातें भी बताना एक अलग बात है। खाली बुक में लिखकर समझाना या PPT से समझाना एक अलग बात है। भूपेश आनंद के स्टाइल से, हैंड रिटन स्लाइड से, कंसेप्ट के साथ, लॉजिक्स के साथ, गानों के साथ, वेबसाइट्स के साथ बेटे समझाना एक अलग बात है। आइए हम उसी दुनिया में चलें जहां पे रोशनी रोशनी है। तमसो मां ज्योतिर्गमय। मेरी थॉट्स ये हैं कि पोस्ट कोविड सिनेरियो में आपका नाम अब बदल गया है। नाउ यू आर अ फिनटेक फाइनेंस मैनेजर. And that's why ACC people, they did some updation, they did some revision of the syllabus also, and I am doing revised syllabus. Now your name has been changed to FinTech Finance Manager, Post COVID Scenario Finance Manager. तो आज के बाद आप अपने नाम के साथ या तो ACC लिखे, acca.bunty, या ACC या fintech.acca.bunty, बिकॉज आपका जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो आपका वर्क प्रोफाइल है बेटा, स्पेसिफिकली कोविड सिनेरियो के बाद तो बदल गया है। आपके एग्जामिनेशंस भी चेंज हो गए हैं। तो आइए जी, मैं उस दुनिया में आई वांट टू स्टार्ट विद दैट जर्नी। ACCA स्किल लेवल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। शट द पास्ट। बस एक छोटी सी बात कहनी है, शट द पास्ट, कट द फ्यूचर, बी इन प्रेजेंट। जो हो गया यार। लास्ट लेक्चर आपने, लास्ट अटेम्प्ट में किसी दूसरे से लेक्चर्स ले लिए, पैसे कम थे ले लिए, वहां पे कोई बात नहीं, छोड़ो। अब तो भूपेश आनंद के साथ हो, अब तो समझो लॉजिक हो, एंड कट द फ्यूचर कि कब होगी जॉब, कब लगेगी, ये गर्लफ्रेंड कब आएगी, गाड़ी कब होगी, सब होगा। अभी 100% तो दो। आओ, लेट बी इन प्रेजेंट। इनको नॉर्मल लेक्चर मत मानना, मैं फिर बता रहा हूं आपको। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, अभी मैं आपको कैप्लॉन, अभी मैं आपको BBB से कुछ नहीं बताने वाला। मैं आपको अपने जूस नोट दिखाऊंगा, हाँ कैप्लॉन हल्का सा आपको चेहरा दिखा दूंगा, बट आपको अभी करना कुछ नहीं है। खाली मेरी बातें, मेरे लॉजिक्स, मेरी बॉडी लैंग्वेज, बस आपने देखना है और मैंने बोलना है। बस बेटे कमर सीधी करके बैठेंगे। बी हैप्पी, बी जॉली एंड बी चेयरफुल। मेरी कहानी शुरू होती है दोस्त। प्रोड्यूस बाय आ गया, कास्टिंग खत्म होगी, पिक्चर शुरू हो गई। हम सबको मालूम है दैट आफ्टर कोविड, बेटे कोविड हुए भी आज बहुत पीरियड हो चुका, बट कोविड से हम सबकी आंखें खुल गई। हम सबको लग गया पता कि यार लाइफ बड़ी छोटी सी है।
एंड प्रोजेक्ट्स, हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट किया हमने, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट किया चैप्टर नंबर 2 से चैप्टर नंबर 6 तक। वी हैव कैलकुलेटेड आईआरआर, वी हैव कैलकुलेटेड पीआई, वी हैव कैलकुलेटेड कैपिटलाइजेशन, हमने बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन हमें यह समझ आ गया कि एक छोटे से वायरस से दुनिया हिल गई। बेटे कोई ऐसी कंट्री नहीं रही जहां पे हम हिले नहीं। और कोविड सिनेरियो के बाद अभी मैं आपको वेबसाइट दिखाऊंगा, ह्यूज नंबर ऑफ इंसॉल्वेंसीज, बैंक्रप्सीज होनी स्टार्ट हो गई, लोगों के दिवालिये निकल गए। तो क्या लगता है एज अ फाइनेंस मैनेजर, if you want to analyze a project, if you want to analyze an investment, if you want to take a decision, let it be a make versus buy, let it be a product, anything, आप एसीसी करें या ना करें ये भी डिसीजन लेते हो, तो क्या लगता है दोस्त, वायरस एक रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखेंगे या नहीं रखेंगे? सिमिलरली for an investment proposal where huge sum of money is involved, where it is an irreversible decision and it will impact your whole life. एसीसी आपने किया, आपकी पूरी लाइफ अब डिपेंड कर रही है एसीसी पे। बेटे आपके मम्मी डैडी ने आपके रिश्तेदारों को बता भी दिया है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी एसीसी कर रही है, आपने बड़ा मना किया, उनका कोई ऑब्जेक्टिव दूसरा था बताने का, क्योंकि वो आपके मैरिज का भी सोच रहे हैं। बट अगर आपने अब रिवर्स किया ना, तो इट इज इरिवर्सिबल और आपकी मार्केट प्राइस में डाउनफॉल आ जाएगा, क्योंकि बार बार आपकी मम्मी की, आपकी मासी, आपके रिश्तेदार पूछेंगे हो गई क्या ईसीसीए, हो गई, कहां से कर रही है ईसीसीए। बेटा दिल में छुरियां चलती है जब कोई पूछता है कहां से कर रहा हूं ईसीसीए। उनको पता ही नहीं यार बॉडी क्या है, कितना टाइम लगता है, कैसे है, एमसीक्यूज हैं, लॉजिक्स हैं, कंसेप्ट हैं, भूपेश आनंद के क्लासेस हैं। तो रिस्क इज देयर। आप ये बताइए, घर से बाहर निकलते हैं, आप बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, आप गाड़ी ठीक चला रहे हैं, पीछे से कोई जिगजैग वे में ठोक के चला गया, रिस्क है। यू हैव टू बियर दैट रिस्क। बिना रिस्क के इस दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। आप एसीसी के पेपर देने जा रहे हैं, क्या लगता है आपको रिस्क नहीं है? 101% रिस्क है। देयर इज अ रिस्क इन्वॉल्वड इन दैट, देयर इज एक्सपोजर इन दैट, एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपोजर एंड रिस्क। आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं खाली रिस्क की बात ही करूंगा। आई विल बी ओनली एक्सप्लेनिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्क। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क तो मैं चैप्टर नंबर 2 में आऊंगा, और लेक्चर नंबर 2 में यार आपको कंसेप्ट बताने, लॉजिक्स बताने हैं, खाली फॉर्मेलिटी नहीं निभानी। आप ये बताइए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोजर एंड रिस्क। बेटे पुराने जमाने की अगर आप हीरोइनें देखें, इंडियन हीरोइंस, तो पूरे कपड़े पहनती थी। आजकल की अगर आप हीरोइंस देखें तो आधे अधूरे कपड़े पहनती हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं एक्सपोजर कौन ज्यादा कर रहा है, पुराने जमाने की हीरोइंस या आजकल के जमाने की आलिया, आजकल के जमाने की दीपिका, आजकल के जमाने की कैटरीना, कौन कर रहा है? बेटे एक्सपोजर ज्यादा आज हो रहा है। आप घर से बाहर जाते हैं, रामलाल घर से बाहर जाता है, कोविड सिनेरियो की बात कर रहा हूं, जब कोविड था, हो गए 2-2.5 साल पुरानी बात कर रहे हैं, लॉकडाउन था जब, मुझे तो लगता 3 साल हो गए, लॉकडाउन था। आप बताइए लॉकडाउन से बाहर आप घर से जा रहे हैं, इट मीन आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। कोविड हो या ना हो एक अलग एस्पेक्ट है, रिस्क होगा या बेटे फर्स्ट स्टेप इज एक्सपोजर, बिकॉज यू आर गोइंग आउटसाइड विदाउट मास्क, you are not maintaining social distancing, you are not using sanitizer, it means you are exposing yourself। कोविड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इट मीन स्टेप नंबर 1 है एक्सपोज करना, स्टेप नंबर 2 है रिस्क होना। इन्फोसिस, आप बताइए इन्फोसिस के मैक्सिमम क्लाइंट्स यूएसए के हैं और उनकी डीलिंग्स ही डॉलर्स में। इट मींस दे आर एक्सपोजिंग देयर सेल्फ। मैं आज आपको एक ग्राफ दिखाऊंगा जहां पर ग्राफिकल रिव्यू देखें, डॉलर और रुपये की कितनी वेरिएशंस आ चुकी हैं, बदल रहा है दोस्तों, हर रोज डॉलर प्राइस इंडियन रुपीस चेंज हो रहा है। जीबीपी, मेरे दिल में छुरियां चलती हैं जब मैं देखता हूं कि मेरा इंडियन रुपी 80 रुपीज, 60 रुपीज और उनका $1 के बराबर है, ये उनका 1 पाउंड मेरे 100 रुपए के बराबर है। ऐसे क्या रीजंस है, क्या कारण है, आज नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे। बेटे मैं सेंटिमेंटल हो जाऊंगा, इमोशनल भी हो जाऊंगा, मुझे रोकना मत, बस आप रजिस्टर ओपन कर लो यार, कमर सीधी करके बैठना और फर्स्ट पॉइंट लिखो, पोस्ट कोविड सिनेरियो। बेटे पोस्ट कोविड सिनेरियो में मैं जो आपको अभी दिखाने वाला हूं, hundreds of companies become bankrupt। जो अच्छी कंपनीज थी, जिनकी बैलेंस शीट अच्छी थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेस्ट थे,
इनकम स्टेटमेंट में ईपीएस अच्छा था, डिल्यूटेड ईपीएस, बेसिक ईपीएस, सब कुछ बढ़िया था यार, रोजी रोजी पिक्चर थी, बट एक छोटे से वायरस ने हिला के रख दिया उनके बिजनेस मॉडल को। तो आज मैं उसी उसी कोविड 19 के बाद की बातें करूंगा कि आप एज अ फाइनेंस मैनेजर यू हैव टू सी द रिस्क। हम कोविड की बात नहीं करेंगे हम, लेकिन ये तो बात करेंगे ना कि हम जो प्रोजेक्ट लगा रहे हैं उसमें रिस्क क्या है, किस किस तरह का रिस्क है। एक अगर प्रोडक्ट, एक प्रोजेक्ट, एक एक्टिविटी ऊपर नीचे होगी तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिस्क व्हिच वी हैव टू बियर। What is foreign exchange risk? What is interest rate risk? What is technological risk? What is political risk? What is portfolio risk? What is business risk? बेटे मैं एक भी रिस्क को छोड़ूंगा नहीं, मैं सेंटिमेंटल हो जाऊंगा, इमोशनल हो जाऊंगा और आपको एक एक केस स्टडी के साथ बताऊंगा। आप बताइए, नोकिया आज खत्म हो गया यार, कहां है नोकिया? क्योंकि टेक्नोलॉजी उसने चेंज नहीं की। सैमसंग कहां है? खत्म सा हो गया। बेटे उस जमाने में टच स्क्रीन नहीं थे, नोकिया ने नहीं, टेक्नोलॉजी खत्म, कोडाक खत्म, यूनाइटेड भी खत्म। आप देखिए ना, जो जब आप बहुत छोटे छोटे थे तो जो ब्रांड्स आती थी आज मिलती नहीं है आपको यार। इट इज टेक्नोलॉजिकल रिस्क। पॉलिटिकल रिस्क, आप देखिए पाकिस्तानी इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, वॉलमार्ट, देयर आर ह्यूज रीजंस जहां पे पॉलिटिकल रिस्क होता है। जैसे हम कहते हैं मेक इन इंडिया, तो चाइना और इंडिया की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उससे रिस्क है चाइनीज कंपनीज को, इंडियन कंपनीज इफ दे हैव सेटअप इन द चाइना, दिस इज पॉलिटिकल रिस्क। और आप सोचेंगे रिस्क नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर रोज सबकी थॉट्स बदल रही है। चाइना का प्राइम मिनिस्टर, चाइना का प्रेसिडेंट कुछ सोच रहा है, इंडिया का कुछ सोच रहा है, वहां पर अमेरिका का कुछ सोच रहा है। ऑल दे आर थिंकिंग इन ए डिफरेंट एस्पेक्ट, देयर आर डिफरेंट थॉट्स। रशियन यूक्रेन की लड़ाई खत्म हुए 2 साल हो गए। ये दुनिया जैसे हिल सी रही गई है यार, सब हिल रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है, तो रिस्क है ना। अब रिस्क कुछ लेवल तक तो बियर करना ही पड़ेगा। मैं आज ये नहीं कहने आया कि आप रिस्क को मत लेना, बिकॉज रिस्क का रिटर्न के साथ डायरेक्ट मोहब्बत है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। आप जितना रिस्क लेंगे उतना रिटर्न ज्यादा आएगा। आप खाली बीकॉम करेंगे तो रिस्क कम होगा लेकिन रिटर्न भी कम आएगा, बट अगर हम बीकॉम के साथ एसी से करेंगे तो रिस्क ज्यादा होगा, रिटर्न भी तो ज्यादा होगा। इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप है बेटे, रिस्क का रिटर्न के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। आग गले लग जा, रिस्क इज इंडिपेंडेंट फैक्टर, रिटर्न इज डिपेंडेंट फैक्टर। मुझे आज रोकना मत, मैं बता रहा हूं, मैं आज ऐसी ऐसी बातें बताने वाला हूं जो मेरे दिल से निकलेंगी और आप तक पहुंचेगी। डिस्टर्ब मत करना जो मेरे सामने बैठे हैं और जो मेरे को सुन रहे हैं। आप बस फर्स्ट पॉइंट लिखिए, पोस्ट कोविड सिनेरियो। पोस्ट कोविड सिनेरियो। मैं भूपेश आनंद आज आपको पोस्ट कोविड सिनेरियो की बातें करूंगा। ये देखिए जी, मैंने एक साइट आपके लिए ओपन की, इंसॉल्वेंसी एंड डेट ओवरहैंग फॉलोइंग द कोविड-19 आउटब्रेक, assessment of risk and policies, responses। ह्यूज नंबर ऑफ कंपनीज हैं जो इंसॉल्वेंट और बैंकरप्ट हो गई। Those who have good business models, but because of so many reasons, there is a change. Just have a look on this. बेटे ये मैंने डॉलर का इंडियन रूपी के साथ एक्सचेंज रेट बताया। एक्सचेंज रेट का मतलब हम सीखेंगे लेक्चर नंबर 2 में, जब मैं कुछ चीज देता हूं, जैसे मैंने एप्पल्स खरीदे और रुपी दे दिए, इट इज एक्सचेंज। आई एम डूइंग एक्सचेंजिंग। एक्सचेंज कैन बी बार्टर ऑल्सो। आई विल डिस्कस इन फॉरेन एक्सचेंज लेक्चर नंबर 2। बट आप चेक करिए, वेरिएशंस हो रही है, जैसे आपकी थॉट्स ऊपर नीचे आती हैं हर रोज। डॉलर का रुपी के साथ, डॉलर का पाउंड के साथ, इंडियन रुपी का जीबीपी, इंडियन रुपी आईएनआर का यूरो, आईएनआर का स्विस फ्रैंक, जैसे सब कुछ तो बदल रहा है यार। तो हम आज उस रिस्क को सीखेंगे, मैं उस रिस्क की बातें करूंगा, मैं विकिपीडिया में जाऊंगा और मुझे आप नहीं रोकेंगे, मुझे नहीं रोकेंगे दोस्त। आज सब कुछ लिखेंगे जो जो मैं बताऊंगा। रिस्क का मीनिंग मैं आपको क्या बताऊं, जब आप पेपर देके आते हैं ना तब तो ठीक होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे रिजल्ट आने का समय आ जाता है आपका दिल हु हु करे, घबराए, क्योंकि आपने, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्क? रिस्क इज समथिंग which you have expected and there is a possibility of deviation in that expectations। आपने जो सोचा है उसमें डेविएशन होने की संभावना को रिस्क बोलते हैं।
आइए जी, थोड़ा सा हम पहले लिखेंगे, फिर मैं आपको बहुत सारी बातें धीरे धीरे बताने वाला हूं। बस आप, मैंने कहा ना, आज के लेक्चर की बात, आज हम बुनियाद रख रहे हैं, बुनियाद, फाउंडेशन, बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा में जितने मर्जी फ्लोर बना लेना दुबई में, बेटे फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए रिस्क क्या है, आपको पता होना चाहिए रिस्क एनालिसिस क्या है, आपको पता होना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट क्या है। भले एसी, भले कैप्लॉन बीबी में थोड़ा सा उसको डिटेल में उतना नहीं बताया, भूपेश आनंद बताएगा ना यार, तभी तो आप लॉजिकली सारे क्वेश्चन बीबीपी के कैप्लॉन के कर पाएंगे। आप बताइए कैसे हो पाएगा, आप समझते नहीं ना, चक्कर तो ये है। मैं आपको क्या बताऊं बेटे, आप देखो ना, मेरे जूस नोट्स देखो, मेरे जूस नोट्स देखो, पहले तो जूस नोट्स में आ जाते हैं बेटा। आई हैव ऑलरेडी कवर्ड चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5। पहले मैंने चैप्टर नंबर 1 बोला था आपको करने को, जो हमने किया, फिर मैं सीधा आ गया था वर्किंग कैपिटल में, ये मैंने चैप्टर नंबर 2, ये मैंने बोला था प्रेफरेंस नंबर 2 उसको करना, और फिर मैं इसमें आ गया था इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में, इसको मैंने कहा था जी प्रेफरेंस नंबर 3 में करना। यहां भी तो था अनसर्टेनिटी, and after that this is investment decisions. Then we started with sources of finance, then cost of capital, then capital structure. This is the fourth preference, this is financial decisions, and then we started with the fifth preference, that is dividend decisions. तो ये तो बात हुई फाइनेंशियल मैनेजमेंट की 3 डिसीजंस की। फिर मैंने कहा आप एज ए मॉडर्न फाइनेंस मैनेजर आज आपको क्या करना है, इकोनॉमी को चेक करना है ना, फिर फाइनेंशियल मार्केट्स देखनी है। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड चैप्टर नंबर 11 एंड 12, तो इस प्रेफरेंस में करना था। फिर आज हम जो शुरू कर रहे हैं बेटे, ये बात शुरू कर रहे हैं, रिस्क की बातें कर रहे हैं। रिस्क, रिस्क दिल हूं करे घबराए। बेटे मैंने, भूपेश आनंद ने इन लर्निंग आउटकम्स, जो आपके मैंने कैप्लॉन से लर्निंग आउटकम्स लिए हैं, उनके खाली मैंने टोटल 5-6 कंसेप्ट बनाए हैं। क्योंकि आपके जो कैप्लॉन है, जो बीबीपी है, उन्होंने रिलेशनशिप वाइज ऊट पटांग कर दिया, दिया सब कुछ है, दिया अच्छा है, लेकिन कभी कुछ दे दिया, कभी कुछ दे दिया, कुछ उसकी रिलेशनशिप नहीं है। पहले क्या करना चाहिए वो नहीं उसके साथ। तो मैंने सबसे पहले आई विल बी डूइंग फॉरेक्स अरिथमेटिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अरिथमेटिक सीखेंगे, अल्फाबेट सीखेंगे, फिर वर्ड्स बनाना सीखेंगे, फिर सेंटेंस बनाना सीखेंगे, फिर एसे बनाना सीखेंगे, एंड देन फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सचेंज रेट्स, दिस और बड़े प्यारे प्यारे मैंने जूस नोट्स प्रिपेयर किए हैं। आपको मालूम है दोस्त मैं कैसे जूस नोट्स बनाता हूं, बीबीबी कैप्लॉन मिक्स करके प्लस अपनी नॉलेज यूज करके मैंने एक एक चीज बताने की कोशिश की। आपको बड़ा अच्छा लगेगा, सच कह रहा हूं आपको। आइए जी, आइए थोड़ा सा पहले लिख लें, फिर हम चलेंगे बेटे आगे। मैं भूपेश आनंद चाहता हूं कि आप सभी एक चित्र बनाएं, हेडिंग लिखें, पोस्ट कोविड सिनेरियो, प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड। सेकेंड पॉइंट, in chapter number 1, I have given you this flow chart in regard to financial management, and at that time I told you that when I say financial management, it is effective and efficient utilization of funds, and there are 3 big questions. What is the requirement of funds, from where I can procure it, and whether to pay dividend or not. 3 क्वेश्चंस थे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, और उसके नीचे मैंने 3 डिसीजंस लिए, डिसीजन 1, डिसीजन 2, डिसीजन 3, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स, पहला क्वेश्चन था व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट में वर्किंग कैपिटल, शॉर्ट टर्म डिसीजंस एंड लॉन्ग टर्म, दैट इज इन्वेस्टमेंट अप्रेजल्स, कैपिटल बजटिंग, जो अभी मैंने बताया। चैप्टर 7 से 10 तक वर्किंग कैपिटल, 2 से 6 तक इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो पहले मैंने इसको कवर किया। क्वेश्चन नंबर 2 था whether from where I can get the funds, short term funds, long term funds. So for that I started with the financial decision, chapter number 15, financial decisions, sources of funds. फिर उसकी कॉस्ट कितनी देनी पड़ेगी, चैप्टर नंबर 17, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फिर उसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर बेस्ट क्या होना चाहिए, चैप्टर नंबर 18। तो ये तीनों चैप्टर्स फाइनेंशियल डिसीजंस में आएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 इज whether to pay dividend or not, डिविडेंड डिसीजंस, चैप्टर नंबर 16। बेटे खून के एक कतरे तक चैप्टर्स रट गए यार। फिर मैंने आपको कहा था कि धीरे धीरे आप बड़े हो जाएंगे, और जब आप बड़े होंगे तो खाली इन 3 डिसीजन से काम नहीं चलेगा। मैंने कहा था ये लाल रंग का निशान मैंने लगा दिया, नाउ यू आर अ फिनटेक फाइनेंस मैनेजर, now you are a modern finance manager, now you are a global finance manager. So you have to think from the point of your economy, you have to think it from the point of your finance markets, you have to think it from the point of your foreign exchange risk, you have to think from the point of your interest rate risk, you have to think from the point of ratios,
एंड वैल्यूएशंस। तो ये 6 चैप्टर्स हैं और उसमें से मैंने ऑलरेडी आपको 2 तो करा भी दिए, ठीक है जी। तो ये देखिए एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम फाइनेंस मैनेजर अब बढ़ चुकी है। एक जमाना था, वो गुजरा हुआ जमाना, जब आप जस्ट इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल और डिविडेंड करते थे प्री कोविड, बट पोस्ट कोविड में अगर आप देखें तो अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू नाउ डील विद इकोनॉमिक मार्केट्स, इकोनॉमी एंड मार्केट्स एंड द रिस्क एंड द वैल्यूएशन। बेटे एक एक बात की रिलेशनशिप है। अब आपको अब लिखना तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी तक नहीं भी लिखा तो शायद चल जाएगा, लेकिन बेटे अब नहीं लिखा ना तो मैं क्या बताऊं, बड़ा कुछ मिस करोगे लाइफ में यार। आज पूरा चैप्टर देखो, मैंने खाली आपको रिस्क का फ्रेम बनाने में, रिस्क का भी अभी मैंने आपको अभी एक गाना भी दिखाना है यार। आप पहले लिखो ना रिस्क, अब ये रिलेटेड वर्ड्स लिखे मैंने, रिस्क, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क एनालिसिस, हेजिंग, डेरिवेटिव्स, एक्सपोजर, ये बेटे रिलेटेड वर्ड्स हैं। जब आप सब कुछ एक साथ रिलेट करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में मैं ये सब कुछ कराने वाला हूं, रिस्क, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, टाइप्स ऑफ रिस्क, पोर्टफोलियो रिस्क, हेजिंग, कवरिंग, डेरिवेटिव्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, फॉरवर्ड्स, स्वैप्स। बेटे आपको मैं क्या बताऊं, मैंने फॉरेन एक्सचेंज रिस्क में मास्टरी की हुई है। रिस्क में आप लिखें जी, रिस्क में हम 3 क्वेश्चंस के आंसर करने वाले हैं पूरे चैप्टर में, चैप्टर 13 और चैप्टर 14 में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्क, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिस्क एंड हाउ टू मैनेज दैट। अब कोविड का रिस्क है, या तो घर से बाहर ही मत निकलो, और या निकलो तो फिर मास्क लगाओ, सैनिटाइजर लो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो। तो ये क्या कर रहे हो, इट इज नथिंग बट हेजिंग, आप अपने आप को कवर कर रहे हो, ठीक है सर। तो 3 क्वेश्चन का हम आंसर करेंगे, और वो तीनों क्वेश्चंस मैंने एक छोटे से फ्लो चार्ट में बना दिए। आपको अब फ्लो चार्ट बनाना है बेटे। अगर फ्लो चार्ट बना लिया ना तो चैप्टर 13 और चैप्टर 14 आपके आंखों के, आपके दरवाजे खुल जाएंगे दिमाग के, रिलेशनशिप कर पाएंगे। तो मैंने लिखा जी ऊपर, फ्लो चार्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ रिस्क। तो पहला बॉक्स आपने ये वाला बनाना है, फिर दूसरा बॉक्स ये वाला बनाना है, ठीक है जी, तीसरा बॉक्स ये वाला बनाना है, फोर्थ बॉक्स ये वाला बनाना है, फिफ्थ बॉक्स ये वाला बनाना है, और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्टिव वाला बॉक्स बनाना है, सिक्स्थ। मैं फिर रिपीट करूंगा, जैसे जैसे मैंने फोटो बनाई है बेटे, पूरे रजिस्टर में बड़े पेज में बनाना है, पेज की कंजूसी नहीं करनी। ये एक फ्लो चार्ट आपको पूरा चैप्टर 13 और 14 के मार्क्स लेके आ सकता है। एंड अगर कल आपका दिल किया एसीसी के बाद कुछ और भी कोर्स करने का, कुछ भी बेटे, फॉरेन एक्सचेंज तो आजकल मस्ट है, एंड यू कैन स्टार्ट फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग ऑल्सो। अगर आपको फॉरेक्स में सच में अच्छा लगा तो इसलिए आप उसके लिए अपने फ्यूचर के लिए फ्लो चार्ट प्रिपेयर कर रहे हो। तो सबसे पहले मैंने लिखा मीनिंग ऑफ रिस्क, एक डब्बा बनाया, एक बॉक्स बनाया, और उसमें लिखा रिस्क का मीनिंग क्या है। रिस्क, आप जो सोचते हैं वैसा ना हो, द पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिएशन इन एक्सपेक्टेड रिटर्न, the possibility of variation in the expected marks, the possibility of variation in an expected EPS। कुछ भी आप जो उम्मीद लगा के बैठे थे, वो उम्मीदें ना होने के कितनी संभावना, दैट इज रिस्क। तो पहला बॉक्स लिख रहे हैं। मैं आज आपसे 3 क्वेश्चंस पूछूंगा, और अगर आपने वो तीनों क्वेश्चंस का आंसर कर दिया, देन यू विल बिकम अ गुड हेजिंग मैनेजर। फर्स्ट इज, What is the difference or what is the meaning of risk and exposure? मैंने अभी भी पुरानी हीरोइनें और नई हीरोइनों का एग्जांपल लिया था, दीपिका पादुकोण, कैटरीना, आलिया वर्सेस ओल्ड सायरा बानो वर्सेस ओल्ड हीरोइंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपने लिखना है, व्हाट इज रिस्क एंड एक्सपोजर एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिस्क्स एंड हाउ टू मैनेज इट। बेटे तीनों क्वेश्चंस लिखना है, तीनों बॉक्स, पूरा एक बॉक्स बनाना है, जैसे मैंने बनाया है बिल्कुल वैसे बनाना है। समझदारी चालाकी नहीं करनी। विद्या का धन वहां पे आता है जो ज्यादा चालाक नहीं होते, बिल्कुल सीधा साधा आपने चुपचाप नोट करना है यार। आप मेरा लेक्चर इस दुनिया के किसी यूट्यूब के चैनल में जाके कंपेयर करना, जिस एनर्जी से मैं पढ़ा रहा हूं, आपको मैं चैलेंज देता हूं कि आप इस समय मेरे साथ, मेरी एनर्जी आपको फ्लो हो रही है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, मीनिंग लिख लीजिएगा, फर्स्ट बॉक्स बनाइएगा, फिर दूसरा बॉक्स, ये कंटिन्यूड पूरा फ्लो चार्ट चल रहा है। सेकंड बॉक्स बनाइएगा, 3 क्वेश्चंस लिखिएगा, सेकंड बॉक्स के बाद नीचे आ जाइए उसके तीनों आंसर्स। पहले क्वेश्चन का आंसर नंबर 1,
दूसरे क्वेश्चन का आंसर नंबर 2, तीसरे क्वेश्चन का आंसर नंबर 3। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज रिस्क एंड एक्सपोजर, तो मैं एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज एक्सपोजर एंड व्हाट इज रिस्क। जरूरी नहीं है कि एक्सपोजर से रिस्क होगा, या मतलब फिर भी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है जब आपका एक्सपोजर होता है तभी रिस्क होता है। अब आप फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन ही नहीं कर रहे, घर से बाहर ही नहीं निकल रहे तो एक्सीडेंट होगा ही नहीं, घर से बाहर ही नहीं निकल रहे तो कोविड होगा ही नहीं, एसी से भी नहीं देने जा रहा तो फेल होगा ही नहीं। एक्सपोजर होना इज अ प्री कंडीशन, देन ओनली वी विल हैव रिस्क। तो आई विल टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपोजर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्क, एंड देन वी विल एनालाइज द रिस्क। बेटे आप डॉक्टर के पास जाता है रामलाल, तो डॉक्टर पहले उसके बीमारी को एनालाइज करता है और फिर डॉक्टर उसको मैनेज करता है, दवाई देता है। तो वी विल डिस्कस व्हाट इज रिस्क एनालिसिस एंड व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट। बेटे थोड़ा सा आउट जाकर, एक स्टेप ज्यादा जाके सीखना है। मैं अगर इतना बताऊंगा तो आप इतना तो करके जाओगे, मैं बताऊंगा इतना तो आप तो इतना ही कर जाओगे। बुक में टिक टिक करके कुछ टीचर्स करा रहे हैं, कुछ पीपीटी से करा रहे हैं, यार क्या एनर्जी है, बैठ के पढ़ा रहे हैं, कुछ फोटोज ही नहीं दिखाते, बस ऐसे बोलते रहते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। भूपेश आनंद वीडियो क्रम सब कुछ आपके सामने बेटे, सब कुछ ट्रांसपेरेंट, कुछ छुपाया नहीं है और सब अंदर याद है यार, कुछ मैं पढ़ के नहीं बताता, अंदर घुसा हुआ मेरे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखिए। आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 2 था व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिस्क। सो आई विल बी डिस्कसिंग बिजनेस रिस्क, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड बिजनेस रिस्क जब मैंने कैपिटल स्ट्रक्चर कराया था। फाइनेंशियल लिवरेज बताई थी, फाइनेंशियल गियरिंग बताई थी, इंटरेस्ट गियरिंग बताई थी, इक्विटी गियरिंग बताई थी, ऑपरेटिंग लिवरेज बताया था। देखो कहां से कहां तक रिलेट कर रहा है। बिजनेस रिस्क, टेक्नोलॉजिकल रिस्क, नोकिया का एग्जांपल दिया, कोडाक कैमरास का एग्जांपल दिया, पॉलिटिकल रिस्क, चाइना गुड्स का एग्जांपल दिया, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, इंफोसिस का एग्जांपल दिया, इंटरेस्ट रेट रिस्क अभी हम सीखेंगे, पोर्टफोलियो रिस्क, टाइटैनिक शिप का एग्जांपल दिया, बीटा का एग्जांपल दिया, सिस्टमैटिक रिस्क का एग्जांपल दिया। सब लिख लो बेटे, सब लिख लो, मुझे रोकना मत। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट आर द हेजिंग टूल्स। बेटे अगर आप चाहो ना इसके ऊपर ही मास्टरी कर सकते हो, डेरिवेटिव्स के ऊपर, हेजिंग के ऊपर, हाउ टू कवर दैट। इतनी बढ़िया फील्ड आ गई है आजकल हेज करने की, यू नो। अब डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट बन रहा है या नहीं बन रहा, बट हेज का मतलब है टू कवर। आप इंश्योरेंस लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, बिकॉज यू वांट टू कवर, मेडिकल इंश्योरेंस यू वांट टू कवर, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस यू वांट टू कवर। रिस्क तो है, उस रिस्क को कैसे कवर करें, दैट इज हेज। आप मॉर्निंग में जल्दी उठते हो, योगा करते हो, रनिंग करते हो, स्विमिंग करते हो, नेचुरल डाइट खाते हो, क्या कर रहे हो? इट इज यू वांट टू कवर योर रिस्क, यू वांट टू इंक्रीज योर इम्यूनिटी। अब हेजिंग दो तरह की होती है बेटे, एक तो इंटरनल और एक एक्सटर्नल। एक तो बाहर से आप प्रोटीन पाउडर लेते हो, वो खाते हो। दूसरा आप अपने आप सुबह जल्दी उठते हो, योगा करते हो, मेडिटेशन करते हो, ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हो, जूसेस पीते हो और फिर आराम से सोते हो। दूसरा आप बर्गर भी खाते हो, पिज्जा भी खाते हो और फिर मेडिसिन लेते हो। तो मैंने कहा ये बर्गर पिज्जा खा के भी ठीक हो रहे हो लेकिन मेडिसिन ले रहे हो, दिस इज एक्सटर्नल हेजिंग टूल्स। फ्यूचर ऑप्शन, फ्यूचर इज अ टूल। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, वायदा कारोबार, रघुपति रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। वी विल हैव एन एग्रीमेंट, यू नो, दैट इज अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, स्वैप कॉन्ट्रैक्ट, सब बताएगा भूपेश आनंद। बेटे लिख लो, डेरिवेटिव्स, हेजिंग। आप मेरे एनर्जी लेवल को देख रहे हो किस तरह से चीजें निकलती जा रही हैं। हेजिंग, और लास्ट में मैंने कहना जी, माय ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ। दैट इज माय चैप्टर नंबर 1 एज अ फाइनेंस मैनेजर, as a fintech finance manager, as a global finance manager, I want to maximize the wealth of the shareholders. वो मैंने ऑलरेडी 10 लेक्चर्स लेके आपको एक्सप्लेन किया था, दैट व्हाई आई वांट टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स। ठीक है जी, मैं इस समय आपके सामने बड़ी प्यारी सी एक गाने की तरफ बढ़ता जा रहा हूं और मैं देख रहा हूं इस समय आपके सामने एक बड़ी प्यारी सी चीज बताने जा रहा हूं। आप देखिए बेटे, एक गाना है। सर एक गाना है? हाँ बेटे, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं रिलेट करता हूँ ना रिस्क को इसके साथ, तो मुझे अच्छा लगता है। ये गाना बड़ा ही अच्छा सा है, आप सुनना, मैं बीच बीच में बताऊंगा क्या गाने का मतलब है। दिल हूं करे
घबराए, रिस्क है बेटा, रिस्क है, रिस्क की बातें कर रहा हूं। अब आपको ये गाना हमेशा रिलेट रहेगा। और मैं आप सबका एक थैंक यू बोलना चाहता हूं कि बेटे मेरे को इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं आप सबकी तरफ से, रेगुलरली हर रोज 25 कमेंट आप दे रहे हैं, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। यूट्यूब में बेटे 30 कंट्री से हमें रिस्पॉन्स आ रहा है, और जब से मैंने F9 के वीडियोस डालने शुरू किए हैं पता नहीं क्या हो गया, इतना सारे कमेंट्स मिलते जा रहे हैं, मिलते जा रहे हैं। तो आप सबको थैंक यू करना है। मैं आपके सामने देखिए कमेंट्स लेकर आया हूं, योर लेक्चर्स आर सिंपल एंड हेल्पफुल, थैंक यू। पता नहीं क्या क्या चीजें मेरे दोस्त बोलते हैं, मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहता हूं बेटे, थैंक्स एंड गाइडेंस। ये देखिए सर, योर लेक्चर्स आर दिस, भरा पड़ा है बेटे, भरा पड़ा। आप देखो इतने ग्रेट पीपल डूइंग ग्रेट थिंग्स, ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है। कीप इट अप, फ्रॉम वेयर आई कैन डाउनलोड। मतलब जैसे 30 कंट्री से लोग पागल हो गए और उनको आज तक पता ना चला हो कि ऐसे कंसेप्ट भी होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी F9 की नहीं करा रहे टीचर्स, बेटे आप मेरे कराने का मेथड, मेरी एनर्जी का मेथड, मेरे लॉजिक्स, मेरे कंसेप्ट, मेरी वेबसाइट्स आप देखो, फिर आपको ज्यादा पता चलेगा कि ये है। मैंने नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में, मतलब अभी तो आज तो इंट्रो लेक्चर था, मैंने आपके सामने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बेटे, मैं फॉरेन एक्सचेंज रिस्क में आपको कुछ ज्यादा बताने वाला हूं, क्योंकि तभी हम रिस्क को समझ सकते हैं। फर्स्टली वी विल डू अरिथमेटिक, we will see spot rate, we will see forward rate, we will see appreciation, we will see depreciation, we will see bank code, we will see bid rate, we will see ask rate, we will see spread, we will see swap। ये सारी बातों को मैं पहले बताऊंगा और धीरे धीरे रिस्क में आ जाऊंगा। प्यार को बढ़ाना है, धीरे धीरे हद से गुजर जाना है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क का मैंने बिगुल बजा दिया। लेक्चर 13, चैप्टर 13 एंड 14, दिस इज लेक्चर नंबर 1। मैं लेक्चर नंबर 2 में झंडे गाड़ दूंगा फॉरेन एक्सचेंज रिस्क में। मिलते हैं बेटे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में, मिलते हैं, जरूर देखना, उसको भी मैं अपलोड करने वाला हूं। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।